गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल में हम पर्यवेक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने प्रारंभ किया था कि पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से रीजन हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो ऑब्जर्वेशन निरीक्षण पर्यवेक्षण के कार्य को प्रभावित करती है या उस पर अपना प्रभाव इफेक्ट डालती है। उसके अंतर्गत हमने कल जो है हमने प्रधानाचार्य का कारक का किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षक और छात्र। दूसरा कारक है शिक्षक और छात्र। देखिए, शिक्षक और छात्र पर्यवेक्षण को कैसे प्रभावित करते हैं। अब कार्य कराने वाला पारंगत है, कार्य में निपुण है, सक्षम है, कराने की उसमें इच्छा है, कार्य में सुधार कराने की इच्छा है, पर उसके अधीन करने वाले कर्मचारी यदि उसमें रुचि नहीं ले रहे, उसको नहीं करते, तो करने वाला कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी मोटिवेट कर ले, तो वो जो मेजरमेंट, जो मापदंड को लेकर सुधार कराना चाहता है, वह सुधार उसके कार्य में दिखाई नहीं देता। तो कार्य में सुधार कब दिखाई देता है? जब कार्य करने वाला और कराने वाला दोनों कार्य के प्रति उतना ही इंटरेस्ट ले, उतनी ही रुचि ले, उतना ही अपने इफेक्ट्स उसके अंदर दिखाने का प्रयास करें। तो शिक्षक और छात्र दोनों जो है पर्यवेक्षण के कार्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षणकर्ता शिक्षक को अपने नए ज्ञान से, नई बातों से ओतप्रोत करता है, और शिक्षक यदि उसमें रुचि नहीं लेता और छात्रों को वो बताने की या आगे प्रेषित करने में रुचि नहीं लेता, तो उसका जो कार्य है वो कभी भी जो है जिस उद्देश्य को लेके किया जा रहा है, उस उद्देश्य की उसमें प्राप्ति नहीं होगी। उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो शिक्षक क्या करता है, उस कार्य को अधिक से अधिक रुचिकर बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अन्य कर्मचारी। अन्य कर्मचारी विद्यालय में जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 कैटेगरी के कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो शिक्षक छात्र प्रधानाचार्य के अलावा जो है फोर्थ क्लास है, पियोन इत्यादि हैं, और कार्यालय के कर्मचारी हैं, जिन सब के सहयोग से कार्य में सुधार होता है। अकेला व्यक्ति जो है या अकेला प्रधानाचार्य किसी कार्य में सुधार नहीं कर सकता जब तक उसकी टीम उस कार्य में उतनी रुचि नहीं लेगी, सजग नहीं होगी, तो कार्य में कभी भी सुधार नहीं होगा। कार्य में सुधार करने के लिए जो है कार्य की सभी संस्था के सभी कर्मचारियों के अंदर एक रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। जब तक उनमें ये गुण नहीं होंगे तब तक वो कार्य के अंदर रुचि नहीं लेगा। कार्य को करने का मतलब एक कार्य को टालना और एक कार्य को मन लगा के करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब हम किसी कार्य को मन लगा के करते हैं तो उसमें हमको डेफिनेट जो है सफलता मिलती है। तो सफलता प्राप्त होने पर हमको जो है निश्चित रूप से जब हम सफलता तभी मिलती है जब हम उसमें मन लगाते हैं, रुचि पैदा करते हैं। अगला है प्रशासनिक। प्रशासनिक कारक। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, सारा दामोदर प्रशासनिक क्षेत्र का होता है, जो पर्यवेक्षण के कार्य को अवलोकित करता है। प्रशासनिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है योग्य और सक्षम पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। तो प्रशासनिक क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं वो कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कार्य के लिए उचित बौद्धिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे,
तब तक कार्य में सफलता मिलना मुश्किल है। सफलता प्राप्त करने के लिए या कार्य को सही रूप से अंजाम देने के लिए प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों का ये दायित्व है कि वो कार्य में अधिक से अधिक भाग ले, तत्परता दिखाएं, भौतिक और मानवीय साधनों को उपलब्ध कराएं, वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ कार्य का उचित पारिश्रमिक मिले, तभी जो है कार्य करने वाले को उसमें जो है मज़ा आता है। इसलिए और होता क्या है कि प्रशासनिक क्षेत्र जो है नियम कानून बनाकर उसको छोड़ देता है और उस वक्त ध्यान ही नहीं देता। उन कार्य को करने में क्या तकलीफ आ रही है, क्या व्यवधान आ रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, उसको समझने के लिए जो है हमको उसका कार्य जो सही रूप से व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। अगला 5वां कारक है राजनीतिक कारक। और राजनीतिक प्रभाव, नेताओं के द्वारा प्रेशराइज्ड करना और सही को गलत साबित करना कार्य को व्यवस्थित और सुधारात्मक अंजाम देने में बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। किसी भी कार्य को यदि हम नियम के अनुसार करने का प्रयास करते हैं तो राजनीतिक दबाव इतना अधिक हो जाता है जिसकी वजह से हमको उस प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ता है। और प्रणाली में परिवर्तन जब हम करते हैं तो कार्य जो है समन्वय स्थापित करने के कार्य करना पड़ता है, तो कार्य जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको प्राप्त नहीं होता। अगला 6 है आर्थिक कारक। कहा जाता है कि बिना घुंघरू के पैर नहीं उठते। यहाँ घुंघरू से तात्पर्य है जब हम किसी कार्य को करते हैं या किसी प्रमुख एजेंडे को उठाते हैं तो हमारे को उसके लिए उचित अर्थ की, उचित वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के अभाव में हम कार्य को सही सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि पैर तभी उठता है जब घुंघरू होते हैं। हमारी भावी कल्पनाओं को साकार करने के लिए, भावी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या भविष्य में जो उद्देश्य हमने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित किया उसको प्राप्त करने के लिए हमको उचित वित्त की आवश्यकता होती है। बिजनेस में यदि पैसे की कमी होती है तो बहुत संघर्ष और मेहनत के साथ में काम करना पड़ता है और उसमें हमको सफलता धीरे धीरे प्राप्त होती है। धीरे धीरे प्राप्त होने वाली सफलता में हमको समय अधिक लगता है। और 7वां है पर्यवेक्षकों का दृष्टिकोण। पर्यवेक्षकों का दृष्टिकोण कि पर्यवेक्षकों का दृष्टिकोण कैसा है, संकुचित है या व्यापक है। उनकी सोच का प्रभाव, स्वार्थ सिद्धि की भावना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि पर्यवेक्षक के अंदर स्वार्थ सिद्धि की या स्वयं के कल्याण की भावना है, सर्वजन हिताय की भावना से किसी कार्य को ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा, पर्यवेक्षण नहीं हो रहा है, तो उसमें करने वाले के मन में एक आक्रोश की भावना व्याप्त हो जाती है और वो आक्रोश की भावना उसे कार्य में व्यवधान उत्पन्न कराती है या व्यवधान डालती है। तो किसी भी पर्यवेक्षण के कार्य को जो है ये उपयुक्त कारण जो है प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से पर्यवेक्षण का कार्य सही और उचित ढंग से नहीं हो सकता। गृह कार्य लिखिए।
पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें। ओके।